आज से करीब 2 साल पहले की बात है। 72 साल के एक बुजुर्ग थे जो हर सुबह बिना किसी नागा के 2 उबले हुए अंडे खाया करते थे। उनके मन में ये पक्का यकीन था कि ये अंडे उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाए हुए हैं, उन्हें ताकत दे रहे हैं, उन्हें जवान रख रहे हैं। वे हर किसी को भी यही सलाह देते थे। लेकिन फिर एक सुबह बाथरूम में उनका पैर फिसला और वे गिर पड़े। हिप फ्रैक्चर हो गई। जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो उन्होंने कहा, हड्डी तो टूटी है, लेकिन असली और गहरी समस्या ये है कि आपकी मांसपेशियां इस हद तक कमजोर हो चुकी हैं कि वे अब आपकी हड्डियों को ठीक से सहारा देने में सक्षम ही नहीं रहीं। बुजुर्ग हैरान होकर बोले, लेकिन मैं तो रोज अंडा खाता हूं। और डॉक्टर का जो जवाब आया वो सुनकर वे एकदम सन्न रह गए। डॉक्टर ने कहा, अंडे में प्रोटीन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब आपका शरीर उस प्रोटीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता खो चुका है। ये सिर्फ एक इंसान की दर्द भरी कहानी नहीं है। 80,000 से भी ज्यादा बुजुर्गों पर की गई एक बड़ी और विस्तृत रिसर्च स्टडी में यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि 70 साल की उम्र पार करने के बाद इंसान का शरीर अंडे जैसे खाने से मिलने वाले प्रोटीन को पहले जैसी क्षमता से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। मतलब यह कि आप हर रोज अंडे खाते रहें, लेकिन वह प्रोटीन आपकी मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं रही। इसे एक बहुत सरल और समझ में आने वाली मिसाल से समझिए। जैसे आप अपनी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल तो भर रहे हैं, लेकिन वह पेट्रोल इंजन तक पहुंच ही नहीं रहा। ऐसे में गाड़ी आखिर कैसे चलेगी? बिल्कुल यही हाल आपकी मांसपेशियों का हो रहा है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इसका एहसास अक्सर तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब कोई गिर जाता है, जब चलना मुश्किल हो जाता है, जब अपने ही बच्चों और परिवार पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन आज मैं डॉक्टर बुशरा खान आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। 5 ऐसे मेवे हैं जो अंडों से भी कहीं ज्यादा असरदार और सीधे तरीके से आपकी मांसपेशियों को दोबारा मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसे मेवे जिनके अमीनो एसिड्स सीधे मांसपेशियों तक पहुंचते हैं, जो सूजन को कम करते हैं, रिकवरी को तेज करते हैं और 70 साल की उम्र के बाद भी आपको इतना मजबूत बनाए रख सकते हैं कि आप अपने पोते पोतियों को गोद में उठा सकें, अपने पैरों पर खड़े रह सकें, बिना किसी के सहारे के जी सकें। आज मैं आपको वही 5 मेवे बताने वाली हूं। और नंबर 1 सुनकर शायद आप यकीन ही ना कर पाएं कि सिर्फ 2-3 दानों में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे छुपी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान से और पूरे दिल से सुनिए और इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से, और वह है काजू। अब जरा एक पल के लिए रुकिए। इसे सिर्फ मिठाइयों में डलने वाला या शादी ब्याह के खाने में ऊपर से सजाया जाने वाला मेवा समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। काजू के अंदर एक ऐसी जबरदस्त ताकत छुपी हुई है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को हैरान और चकित किया है। काजू में ल्यूसीन नाम का एक बेहद खास अमीनो एसिड पाया जाता है। मैं आपको इसे बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। ल्यूसीन बिल्कुल उस चाबी की तरह है जो आपके शरीर में मांसपेशियां बनाने वाली मशीन का ताला खोलती है। अगर यह चाबी ही आपके पास ना हो तो आप चाहे दिन रात प्रोटीन खाते रहें, मांसपेशियां बनेंगी ही नहीं। और काजू में यह ल्यूसीन इतनी भरपूर और अच्छी मात्रा में होता है कि बहुत कम प्लांट बेस्ड खाने इसका मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ 18 काजू, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, महज 18 दाने आपको लगभग 500 मिलीग्राम ल्यूसीन और करीब 5 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन दे सकते हैं। लेकिन काजू की असली ताकत यहीं पर खत्म नहीं होती। इसका एक और बड़ा कमाल है, और वह है इसमें मौजूद मैग्नीशियम। देखिए, बहुत से लोग उम्र के साथ प्रोटीन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम, जिंक और बी विटामिन्स पर ध्यान नहीं देते। और इसका नतीजा ये होता है कि मांसपेशियों के पास बनने का सामान तो होता है, लेकिन चलने और काम करने की ताकत नहीं होती। मैग्नीशियम वही ताकत है। इसके बिना मसल्स सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, चलने में लड़खड़ाहट बढ़ जाती है और रात को सोते वक्त पिंडलियों में तकलीफदेह क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। यानी काजू आपको ल्यूसीन से एक मजबूत शुरुआत देता है और मैग्नीशियम से आगे बढ़ते रहने की ऊर्जा देता है। अब एक बहुत छोटी लेकिन बेहद जरूरी बात सुनिए। अगर काजू नमकीन है, तेल में तला हुआ है या किसी फ्लेवर में कोटेड है, तो उसका फायदा कम हो जाता है और शरीर में सूजन बढ़ने का खतरा भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमेशा रॉ या ड्राई रोस्टेड काजू ही चुनें। शुरुआत में पूरी मुट्ठी लेने की जरूरत नहीं है, आधी मुट्ठी से शुरू करें, खासकर अगर आपका पेट जल्दी भारी हो जाता हो। आप चाहें तो इसे सुबह की स्मूदी में ब्लेंड कर सकती हैं या दही में मिलाकर ले सकती हैं। और अगर आप काजू को संतरे, अमरूद या शिमला मिर्च जैसी विटामिन सी से भरपूर चीजों के साथ लें तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और भी बेहतर हो जाएगा। बस एक बात हमेशा याद रखिए, काजू कोई मीठा सा नाश्ता भर नहीं है, यह आपकी ताकत बढ़ाने का एक बेहद समझदारी भरा और वैज्ञानिक जरिया है। अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती हूँ जो थोड़ी डराने वाली जरूर है, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यही वह वजह है जिसकी वजह से 70 की उम्र के बाद बहुत से लोग एक्सरसाइज करने के बावजूद भी कमजोर होते चले जाते हैं।
असली समस्या सिर्फ मांसपेशियां बनाना नहीं है, असली और गहरी समस्या है मांसपेशियों का रात दिन टूटते रहना। अगर आपका शरीर हर रात पुरानी मसल्स को तोड़ रहा है, तो दिन में आप जो कुछ भी बना रही हैं वह लगभग बेकार हो जाता है। और इस मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए जो मेवा बहुत खामोशी से लेकिन बहुत गहराई और असरदारी से काम करता है, वह है पिस्ता। जी हाँ, वही छोटा सा हरा, खूबसूरत और मजेदार मेवा जिसे बहुत लोग सिर्फ टाइम पास समझकर खाते हैं। पिस्ते में प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में होती है, करीब 6 ग्राम 1 आउंस में। लेकिन इसका असली और सबसे बड़ा खेल इसके एंटीऑक्सीडेंट्स खेलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ फ्री रेडिकल्स आपकी मसल सेल्स को उस तरह नुकसान पहुंचाते हैं जैसे एक जंग लगा हुआ चाकू धीरे धीरे किसी चीज को काटता रहता हो, बिना आवाज किए, बिना एहसास दिलाए। पिस्ते का वह खूबसूरत हरा और हल्का जामुनी रंग उसकी असली ताकत का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि यही रंगीन तत्व आपकी मसल्स के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद ढाल की तरह काम करते हैं। कुछ रिसर्च में बुजुर्गों के मसल ब्रेकडाउन मार्कर्स में करीब 19% तक की कमी देखी गई। यह कोई मामूली बात नहीं है। पिस्ते की एक और बेहद खास बात है उसका पोटेशियम। मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। पोटेशियम आपकी मांसपेशियों का रिमोट कंट्रोल है। अगर पोटेशियम कम हो जाए तो मसल्स तक सिग्नल देर से पहुंचता है, जल्दी थकान होती है, बैलेंस बिगड़ सकता है और छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। पिस्ता हमेशा छिलके वाला लेना बेहतर होता है, क्योंकि जब आप उसे धीरे धीरे छीलकर खाती हैं तो आप ऑटोमेटिकली कम खाती हैं और ओवर ईटिंग से बच जाती हैं। सोने से लगभग 1 घंटा पहले थोड़ा सा पिस्ता लेना फायदेमंद हो सकता है, बस इतना कि पेट भारी ना हो। रात की नींद के दौरान होने वाली मसल रिपेयर को इससे बेहतरीन सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अब मैं आपको उस मेवे के बारे में बताने वाली हूं जो आपकी मांसपेशियों की बाहरी दीवार को मजबूत करने में मदद करता है। और यह बात ध्यान से सुनिए, अगर यह दीवार ही कमजोर हो जाए तो आप चाहे जितना भी प्रोटीन खा लें, उसका पूरा फायदा अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। यह दीवार असल में आपकी मसल सेल की बाहरी परत होती है जो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ने लगती है। और जिस मेवे में इस दीवार के लिए सबसे मजबूत और भरोसेमंद सपोर्ट छुपी है, वह है बादाम। बादाम का नाम सुनते ही लोग फौरन कह देते हैं, हाँ, इसमें प्रोटीन होती है। लेकिन आज मैं आपको बादाम का एक ऐसा राज बताने वाली हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है इसमें मौजूद विटामिन ई, जो आपकी मसल्स को सिर्फ नुकसान से बचाता ही नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने में भी सक्रिय रूप से मदद करता है। ज्यादातर लोग विटामिन ई को सिर्फ स्किन की चमक, चेहरे की रौनक या बालों की शाइन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा और गहरा है। विटामिन ई आपकी मसल सेल्स की बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अब एक मोमेंट के लिए यह सोचिए, अगर किसी घर की दीवारें ही कमजोर और जर्जर हो जाएं, तो आप उसके अंदर चाहे कितना भी कीमती और बेशकीमती सामान रख दें, एक तेज बारिश, एक आंधी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल यही हाल मसल सेल्स का हो जाता है। जब सेल मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती है तो अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर सही तरह पहुंच नहीं पाते। आप प्रोटीन खाती रहें, मेहनत करती रहें, एक्सरसाइज करती रहें, लेकिन मसल्स तक पूरा फायदा पहुंच ही नहीं पाता। और उम्र के साथ यह मेम्ब्रेन स्वाभाविक रूप से और भी कमजोर होती चली जाती है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण रिसर्च में पाया गया कि जो बुजुर्ग पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई ले रहे थे, उनमें एक्सरसाइज के बाद मसल डैमेज के संकेत 36% तक कम थे। 36%? यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि बादाम खाने वाले लोगों की मसल्स एक्सरसाइज के बाद कम टूटी और उनकी रिपेयर भी कहीं ज्यादा तेजी से हुई। सिर्फ 1 आउंस बादाम यानी करीब 23 दाने आपको पूरे दिन की विटामिन ई जरूरत का लगभग आधा हिस्सा दे सकते हैं, और साथ में 6 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन भी मिलती है। अब बादाम खाने का सही और असरदार तरीका भी जान लीजिए। इसे हमेशा छिलके समेत खाना बेहतर होता है, क्योंकि बादाम का वो भूरा छिलका सिर्फ एक रंग नहीं है, उसमें फाइबर और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो शरीर को और ज्यादा सुरक्षा और ताकत दे सकते हैं। अगर दांत कमजोर हैं या चबाने में दिक्कत होती है, तो आप बादाम को रात भर पानी में भिगोकर रख सकती हैं। सुबह तक वे नरम और आसानी से खाने लायक हो जाते हैं। एक्सरसाइज से लगभग आधा घंटा पहले बादाम खाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब तक उसका विटामिन ई और प्रोटीन खून में पहुंचना शुरू हो जाता है। और अगर बादाम के बाद आप केला या होल ग्रेन क्रैकर्स जैसी कोई चीज ले लें, तो प्रोटीन को मसल्स तक और बेहतर और तेज तरीके से पहुंचने में मदद मिल सकती है। अब यहाँ एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाली हूं वो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। हम सब ये जानते हैं कि मसल्स को प्रोटीन चाहिए, ये भी समझ चुके हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी हैं,
लेकिन एक चीज है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है और जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वह है आपके दिमाग और आपकी मसल्स के बीच का कनेक्शन, वह इनविजिबल लिंक जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। जरा सोचिए, जब आप अपना हाथ उठाती हैं तो वह अपने आप नहीं उठता। पहले आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम के रास्ते से और तब जाकर मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं। अगर यह सिग्नल कमजोर हो जाए, धीमा हो जाए या सही तरीके से पहुंचे ही नहीं, तो मसल्स चाहे जितनी भी मजबूत हों, वे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी। और 70 की उम्र के बाद यही अक्सर होता है। दिमाग से मसल्स तक जाने वाला ये कम्युनिकेशन सिस्टम धीरे धीरे बिना एहसास दिलाए कमजोर होता चला जाता है। अब सवाल यह है कि कौन सा मेवा इस कनेक्शन को बेहतर और मजबूत बना सकता है? जवाब है अखरोट। और यह महज एक संयोग नहीं है कि अखरोट का आकार भी हमारे दिमाग जैसा दिखता है, जैसे प्रकृति ने खुद ही इशारा किया हो। अखरोट दुनिया के उन गिने चुने और बेहद खास मेवों में से एक है जिसमें अल्फा लाइनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह ओमेगा 3 फैट का प्लांट बेस्ड रूप है, वही फैट जो मछली के तेल में मिलता है और जिसके लिए लोग महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं। यह ओमेगा 3 आपके न्यूरॉन्स की रक्षा करता है और दिमाग से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल्स को तेज, साफ और मजबूत बनाता है। सिर्फ 1 आउंस अखरोट में लगभग 2.5 ग्राम ओमेगा 3, करीब 4 ग्राम प्रोटीन और कई पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो उम्र के बढ़ते असर से न्यूरॉन्स को बचाने में मदद करते हैं। लेकिन अखरोट की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि जब आप इसे खाती हैं तो आपके गट बैक्टीरिया इसे एक ऐसे पावरफुल कंपाउंड में बदल देते हैं जो आपकी मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत करता है। मैं आपको यह भी आसानी से समझाती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मसल्स के अंदर मौजूद वे छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जहां ऊर्जा तैयार होती है। जब यह फैक्ट्रीज सही से और पूरी क्षमता के साथ काम करती हैं तो आपकी मसल्स में ताकत बनी रहती है और थकान भी बहुत कम महसूस होती है। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जो बुजुर्ग रोज अखरोट खाते हैं उनकी मसल्स की एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। अखरोट को हमेशा फ्रिज में बंद डिब्बे में रखना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैट्स जल्दी खराब हो सकती हैं और खराब हुई फैट फायदे की बजाय नुकसान करती है। आप चाहें तो इन्हें रात में भिगोकर सुबह खा सकती हैं या स्मूदी में ब्लेंड करके या सैलेड में मिलाकर भी ले सकती हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे खास मेवा बाकी है, वह मेवा जिसके बारे में सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या सच में सिर्फ 2-3 दानों में इतनी ताकत हो सकती है। नंबर 1 है ब्राजील नट। यह अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों में पाया जाने वाला एक बड़ा, क्रीमी और बेहद खास मेवा है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते तक नहीं। लेकिन जब आप इसका असली राज समझेंगी तो आपको तुरंत महसूस होगा कि यह बाकी सभी मेवों से बिल्कुल अलग और एक अनोखी श्रेणी का मेवा क्यों है। ब्राजील नट की सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त खासियत है इसमें मौजूद सेलेनियम। यह एक ऐसा मिनरल है जो इतनी भरपूर मात्रा में किसी और आम खाने में आसानी से नहीं मिलता। सिर्फ 2 से 3 ब्राजील नट खाने से आपके पूरे दिन की सेलेनियम की जरूरत पूरी हो सकती है। अब आप सोच रही होंगी कि सेलेनियम का मसल से क्या रिश्ता है। मैं आपको बताती हूँ। सेलेनियम सीधे तौर पर आपकी थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करता है और थायराइड वो ग्रंथि है जो ये तय करती है कि आपका शरीर मसल्स बनाएगा या तोड़ेगा। थायराइड को इस तरह समझिए जैसे आपकी पूरी बॉडी का बॉस। अगर ये बॉस सुस्त हो जाए, धीमा पड़ जाए तो पूरी बॉडी की कार्यक्षमता ढीली पड़ जाती है। 70 की उम्र के बाद थायराइड का धीमा होना एक आम और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है और यही एक बड़ी वजह है कि इस उम्र में मसल्स बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। ब्राजील नट में मौजूद सेलेनियम इस बॉस को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म मसल बिल्डिंग मोड में बना रहे। लेकिन इसकी ताकत यही खत्म नहीं होती। सेलेनियम शरीर में सेलिनोप्रोटीन्स बनाने में मदद करता है। ये खास प्रोटीन्स मसल सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती हैं, वो नुकसान जो सिर्फ उम्र बढ़ने और रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य प्रोसेसेस की वजह से होता रहता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि जिन बुजुर्गों के शरीर में सेलेनियम का स्तर अच्छा होता है उनकी मसल स्ट्रेंथ दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर होती है और यह फर्क कोई मामूली नहीं होता। एक स्टडी में 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को 12 हफ्तों तक सेलेनियम दिया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। उनकी टांगों की ताकत में करीब 21% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और सबसे खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी नई मसल्स बनने से नहीं आई, बल्कि पहले से मौजूद मसल्स ने बेहतर और ज्यादा असरदार तरीके से काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात जरूर याद रखिए। ब्राजील नट को ज्यादा मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिए। रोज सिर्फ 2 से 3 दाने ही पर्याप्त और सुरक्षित हैं।